गुजरात से नहीं गुजरेगी भारत जोड़ो यात्रा। क्या कांग्रेस ने गुजरात को राम भरोसे छोड़ दिया? क्या कांग्रेस ने गुजरात चुनाव में हार मान ली? राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को मिल रही कामयाबी के बीच ये सवाल पूछा जाने लगा है कि गुजरात और हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं और इन राज्यों से ये पदयात्रा नहीं गुजरेगी। ये दोनों राज्य भारत जोड़ो यात्रा के रूट पर नहीं हैं। क्या ये महज संयोग है? लेकिन राजनीति संयोग नहीं, प्रयोग से चलती है और वहां मुद्दों पर रणनीति बनाई जाती है और उसे लागू करने की कोशिश की जाती है। फिर कौन सी रणनीति है कि भारत जोड़ो यात्रा में गुजरात को शामिल नहीं किया गया है, और वो भी तब जब आम आदमी पार्टी वहां घुसने और कांग्रेस के जनाधार में सेंध लगाने के लिए जी तोड़ कोशिश कर रही है। तमिलनाडु के कन्याकुमारी से शुरू हुई भारत जोड़ो यात्रा 150 दिन तक चलेगी। इस दौरान ये 12 राज्यों से गुजरेगी। 3570 किलोमीटर लंबी इस यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा 12 राज्यों के 20 शहरों से होकर गुजरेगी। गुजरात इस यात्रा में शामिल नहीं है। इस बात को सुनकर लोगों को अचरज हो सकता है, लेकिन हकीकत यही है। 150 दिनों तक चलने वाली ये यात्रा गुजरात से क्यों नहीं गुजरने वाली है, इसे लेकर कई सवाल उठते हैं। दिलचस्प ये भी है कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा गुजरात चुनाव के खत्म होने के 1 महीने बाद तक चलती रहेगी। अभी ये माना जा रहा है कि राहुल गांधी यात्रा से कुछ दिनों का ब्रेक लेकर गुजरात के चुनाव प्रचार अभियान में शामिल होंगे, लेकिन अपनी इस यात्रा के दौरान वो गुजरात के चुनाव पर कितना ध्यान दे पाएंगे, इसको लेकर संदेह बना हुआ है। ये तो साफ है कि भारत जोड़ो यात्रा और राहुल गांधी के गुजरात जाने से वहां के कांग्रेस कार्यकर्ताओं में उत्साह बढ़ता, स्थानीय नेता जनता से बेहतर ढंग से जुड़ पाते और पार्टी को होने वाले विधानसभा चुनाव में इसका फायदा मिलता, लेकिन पार्टी ने ऐसा नहीं किया। इसका क्या कारण हो सकता है? इस पर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस की दिलचस्पी गुजरात चुनाव में नहीं है। मौजूदा स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि कांग्रेस गुजरात चुनाव में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर सकेगी, इसलिए राहुल गांधी इस मामले में पड़ना नहीं चाहते। पार्टी की रणनीति हो सकती है कि स्थानीय नेता अपने स्तर पर ये चुनाव लड़े। कुछ विश्लेषकों का मानना है कि यदि गुजरात में अच्छी खासी भीड़ नहीं उमड़ती तो ठीक चुनाव के पहले ऐसा होता और चुनाव पर इसका उल्टा असर पड़ता। ये संदेश जाता कि गुजरात में कांग्रेस का जनाधार खत्म हो चुका है और राहुल गांधी भी इसे ठीक नहीं कर पा रहे हैं। इससे कांग्रेस को चुनाव में नुकसान होता। कुछ राजनीतिक पर्यवेक्षक मानते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद बड़ा है। इसका नारा नफरत छोड़ो भारत जोड़ो है। ये सांप्रदायिक और धार्मिक ध्रुवीकरण के खिलाफ है। इसे चुनाव केंद्रित बनाया जाता तो इसका प्रभाव कम हो जाता। ये भी माना जा रहा है कि गुजरात और हिमाचल के चुनाव को भारत जोड़ो यात्रा से नहीं जोड़कर कांग्रेस बड़े उद्देश्य के लिए काम कर रही है और उसके निशाने पर लोकसभा चुनाव 2024 है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने दावा किया है कि अगले साल गुजरात के पोरबंदर से अरुणाचल प्रदेश तक की ऐसी ही यात्रा होगी, लेकिन जब ये यात्रा शुरू होगी उससे काफी पहले ही गुजरात का चुनाव खत्म हो चुका होगा। गुजरात विधानसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस के दूसरे कार्यक्रमों को देखकर उसकी रणनीति का अनुमान लगाया जा सकता है। राहुल गांधी के इस साल अब तक 3 कार्यक्रम गुजरात में हो चुके हैं। इनमें एक कार्यक्रम में उन्होंने सोमनाथ में कार्यकर्ताओं से संवाद किया था। दाहोद में आदिवासी समुदाय के लोगों के साथ बैठक के अलावा बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं के साथ अहमदाबाद में बैठक की है। इन कार्यक्रमों के बाद राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा पर निकले हैं। यदि वे भारत जोड़ो यात्रा के बीच समय निकालकर गुजरात पहुंचने और प्रचार कार्य करने में कामयाब होते हैं तो वे ये दावा कर सकेंगे कि भारत जोड़ो यात्रा का मकसद सियासी फायदा उठाना नहीं है। लेकिन सवाल ये है कि क्या वो ये संकेत दे पाएंगे?